नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लखीमपुर कांड भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गया है। एक के बाद एक ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत असहज हो रही है। मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या। एक के बाद एक उस कांड के वीडियो वायरल हो रहे हैं। किसान जा रहे हैं खामोशी से, पीछे से थार गाड़ी आ रही है, कुचलती हुई चली जा रही है, तड़पते हुए लोग इधर उधर गिरे हुए हैं। कहीं दिखाया जा रहा है कि मंत्री चिल्ला चिल्ला के धमकी दे रहा है, जानते नहीं मेरा नाम अजय मिश्रा टेनी है, लखीमपुर में रहना बेहाल कर दूंगा। इस तरह के भाव वाले वीडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं। बताया जाता है कि 40-50 वीडियो इस तरह के अलग अलग जगह वायरल हो रहे हैं। केवल लखीमपुर में हो रहे होते तब भी योगी जी मैनेज कर लेते, योगी जी की टीम मैनेज कर लेती। वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहे हैं। बलिया से लेकर बदायूं तक, नोएडा से लेकर शाहजहांपुर तक, हर जगह हर गांव में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। एडवांस युग है, हर एक के हाथ में मोबाइल है। और इस वीडियो के बाद हर गांव में किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है। नाराज हैं किसान। उनको लग रहा है कि सिर्फ उन्हीं के किसी साथी के ऊपर गाड़ी चढ़ी है। सरकार को समझ नहीं आ रहा कि 2000 रुपया और 5 किलो अनाज अलावा कौन सा फार्मूला बता दें जिससे किसान मैनेज हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता गांव में जाने से बच रहे हैं, डर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले रामपुर जिले की दड़ियाल चौकी है, वहां एक बाबा जी हैं बड़े फेमस, राज्य मंत्री बलदेव ओलख गए वहां पे चरण छूने के लिए। चुपचाप गए, लेकिन सायरन की आवाज से किसानों को पता चल गया मंत्री जी आए हैं। बस किसान जो हैं वो हाथ में काले झंडे और डंडा लेकर दौड़ पड़े। पुलिस के हाथ पैर फूल गए देखकर, क्योंकि इस तरह की पिटाई पहले मेरठ मुजफ्फरनगर इलाके में हो चुकी है। आपने देखा टिकैत जी के गांव में एक उमेश नाम का, शायद उमेश मलिक, उन विधायक जी के कपड़े फाड़ दिए, गाड़ी तोड़ दी गई, काले फेंक दी गई। तो विधायक मंत्री डर रहे हैं। औलख जी के सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह बचाया, सारे भीड़ इकट्ठी हो गई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने औलख जी के। देखिए क्या हाल था औलख जी का, देखिए इस वीडियो में। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 14 मुर्दाबाद, 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 बदमाशी दिखा रही बीजेपी के नाम गुरुद्वारे मैंने। और ये मामूली बात नहीं है कि कोई राजमंत्री इस तरह से गांव में जाए और उसको इस तरह से किसान दौड़ा लें। नतीजा है कि लोग डर रहे हैं। और दौड़ाने का कारण यह है कि लखीमपुर के कांड ने किसानों को भड़का दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर बगावत तेज हो गई है। बहुत फायब्रांड नेता हैं, पूर्व विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राम इकबाल सिंह बचपन से विद्यार्थी परिषद से लेकर आज तक बीजेपी का झंडा उठाते रहे हैं। एक से एक बड़ा नेता राम इकबाल सिंह के घर गया है। क्षेत्र में बड़ी जबरदस्त पकड़ है, बड़े धाकड़ नेता माने जाते हैं। जब मुख्यमंत्री जी बने थे तो मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी लोगों में माने जाते थे। उस इलाके के दबंग क्षत्रिय परिवार है। दबंग इसलिए कि गरीबों की मदद करता है, उस तरह बदमाश वाला दबंग नहीं। दबंग इसलिए कि जरा भी गरीब शोषित दलित परेशान होता है तो राम इकबाल सिंह खड़े होते हैं, आंदोलन करते हैं। इतिहास के पन्नों में आप जाएंगे, बलिया और बनारस से पूछेंगे तो राम इकबाल सिंह का इस मामले में नाम लिया जाता है। मायावती के साथ मिलीजुली सरकार
चल रही थी, बीजेपी के एक नेता का मकान गिरा दिया गया। राम इकबाल सिंह ने बलिया में हंगामा काट दिया, लाठीचार्ज, फायरिंग, जाने क्या क्या हुआ, लेकिन राम इकबाल खड़े हो गए कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अब वही राम इकबाल सिंह लखीमपुर कांड के बाद किसानों के दर्द को इतना ज्यादा महसूस कर रहे हैं कि बेहद गुस्से में हैं। उनका मानना है कि ये पूरी तरह से चूक की सरकार ने। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मंत्री पुत्र की हुई, ये गिरफ्तारी उसी दिन हो जाती तो बात समाप्त हो गई रहती, लेकिन इसको पकाने के चक्कर में, इसको भुनाने के चक्कर में, जांच के नाम पर लटकाने की जो आदत पड़ गई है, इसने सरकार की जन जन तक किरकिरी कराई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं निष्पक्ष, हम लोग किसी के लिए व्यू रखते हैं, हमें भी दर्द है। हमारी सरकार है और अपराधी एक हफ्ता घूमते रहे, और अपराध मंत्री के उकसावापूर्ण भाषण से हुआ जो भारत की सुरक्षा की गारंटी लिया है। क्या उनके हाथ में देश सुरक्षित है? क्या ऐसे मंत्री? अकेले राम इकबाल सिंह का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वरुण गांधी, पीलीभीत के उसी इलाके से आते हैं। मां मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों का कार्यक्षेत्र पीलीभीत के आसपास है। भले वो सुल्तानपुर से उनकी राजनीति रही हो, लेकिन मूल आधार उनका पीलीभीत और आसपास है। वरुण गांधी लगातार किसानों के मामले पर ट्वीट कर रहे हैं, और उनका ट्वीट इतना भारी पड़ गया सरकार को कि राष्ट्रीय कार्य समिति से मेनका गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मगर वरुण गांधी फिर भी नहीं मान रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता करके लगा के ट्वीट कर दिया उन्होंने। उनका ट्वीट पूरे देश में वायरल हो रहा है। देखिए ये ट्वीट और सुनिए ये अटल जी की कविता। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को यह चिंता सता रही है कि 2 महीने बाद चुनाव की अधिसूचना लग जाएगी, दिसंबर या जनवरी में। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं समझ में आ रही उनको जो किसानों का गुस्सा शांत कर दे। हर दिन एक नया मामला सामने आ जाता है। राज्य मंत्री टेनी की बर्खास्तगी को लेकर लगातार किसान आंदोलित है। किसानों को लग रहा है कि उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनके साथी मरे तब भी उनको अपमानित किया जा रहा है। इस अपमान का घूंट पी पी के वो और गुस्से में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की समस्या यह कि गांव गांव प्रचार करना है, जाके क्या कहेंगे? सिर्फ 6 किलो अनाज और 2000 रुपया, और किसान पूछेगा आपने हमारी बेइज्जत की, हमारे साथियों की हत्या करा दी, उसका क्या? कोई नेतृत्व इस समय नहीं है बीजेपी के पास जो गांव में जाके बात कर सके। स्वतंत्र देव को भी मजबूरी में कहना पड़ा, हम ऐसी राजनीति नहीं करने नहीं आए हैं जो फॉर्च्यूनर गाड़ी चला दे लोगों पर। लेकिन स्वतंत्र देव जी, हुआ तो ऐसा। आपके गृह राज्य मंत्री के बिल्कुल बिगड़ैल बेटे ने गाड़ी तो चढ़ाई, सभी कह रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी ना कह रहा। तो कहां का किसको सफाई देंगे और कैसे देंगे और कौन मानेगा? राम इकबाल सिंह, वरुण गांधी, ये किसी विपक्ष के नेता थोड़ी ना है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्थापित नेता हैं। इनकी बगावत कैसे रोकेंगे आप, वो भी जब चुनाव सिर पर है? ये मान लिया जाए ना कि आप लगातार हिट विकेट हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं? किसानों को क्यों मुख्यमंत्री के समर्थक इर्द गिर्द रहने वाले टिकैत तो गालियां देते हैं? टिकैत डकैत हैं क्या? टिकैत आतंकवादी हैं क्या? क्यों गृह राज्य मंत्री बब्बर खालसा का नाम ले आता है इसमें? उस इलाके में हिंदुओं और सिखों के बीच में तनाव बढ़ाने वाले कौन लोग हैं, ये चिन्हित नहीं कर पा रहे आप। ये देश एक बहुत बड़ी आग से, ये देश एक बहुत बड़ी विपदा से निकल कर आया है।
बड़ी मुश्किल से हिंदुओं और सिखों के बीच की दूरियां कम हुई हैं, एक परिवार बना है। और सिख बहुत बहादुर कौम है, बहादुर ही नहीं बेहद बहादुर कौम है। अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने परिवार की आहुति देकर हमेशा धर्म की और देश की रक्षा करने वाली कौम है। क्या मिल जाएगा वहां पे आप हिंदुओं और सिखों के बीच में इस तरह भड़काऊ बयान देके, दोनों के बीच में दूरी पैदा करके? क्या राजनीति हमेशा समाज को और देश को बांटने वाली होनी चाहिए? कभी तो ऐसी राजनीति करिए जो दोनों को एकजुट करने वाली हो। या कसम खा के आए कि समाज का बेड़ा गर्क करना है, कसम खा के आए हैं कि समाज को नेस्तनाबूद करना है। और समाज तो नेस्तनाबूद नहीं होगा, देश तो नहीं टूटेगा। देश हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भावना की मूल धारणा पे काम करेगा। इस देश में नफरत फैलाने वाले, इस देश में जहर बोने वाले तमाम लोग आए और तमाम चले गए, लेकिन ये देश अपनी सनातन सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर नाच करता है, अपने विश्व बंधुत्व की भावना पर नाच करता है, और ये देश इसी भावना पर नाच करेगा। अगर आपका ये रवैया रहा, आप किसानों को नहीं मैनेज कर पाए, तो ये यकीन जानिए कि बगावत आपके यहां से शुरू होगी, परेशानी आपके यहां शुरू होगी और आप नहीं संभाल पाएंगे। तो देखते रहिए ऐसी तीखी और ऐसी खरी खरी खबरों के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको सच और सिर्फ सच दिखाएगा। सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से कहिए सहयोग करें। थैंक यू।